अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अब बात करेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है, आईटीआर क्या होता है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, किन लोगों को भरना चाहिए, किन लोगों को नहीं भरना चाहिए, इसको भरने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इससे पहले आज हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ऑल पे क्लिक करके, क्योंकि जब भी हम आपको वीडियो डालेंगे आपको वीडियो हमेशा नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाया करेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा कि आईटीआर मतलब होता है क्या। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, आईटीआर का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि इंसान जैसा मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कितना कमाते हैं साल में, फाइनेंशियल ईयर में, उसमें आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। इसके फ़ायदे हम बात कर लेते हैं कि फ़ायदा इससे ये है कि अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको लोन हमेशा मिलने का चांस रहता है। इससे बैंक को पता चलता है कि आपके पास कितना इनकम है, आप ईएमआई भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, कितना आपका ईएमआई ऑलरेडी चल रहा है, आपकी इनकम कितनी, उसी हिसाब से आपकी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप महीने का 10,000 कमा रहे हैं और 10,000 का आप ईएमआई चला रहे हैं तो आपको बैंक लोन नहीं देगी। इससे अच्छा बैंक क्या करती है, 10,000 का अगर आप कमा रहे हैं महीने का, तो बैंक इसमें से आपका 5,000 या 6,000 जो भी आप बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इतना पैसा बाहर करके जो आपका 4,000 5,000 बचेगा, उसी पैसे में आपको ईएमआई एडजस्टमेंट करेगी। तो अगर एलिजिबल होएंगे आप ईएमआई के लिए 5,000 के अंदर, आपको लोन प्रोवाइड करेगी, नहीं तो फिर नहीं करेगी। इसीलिए इनकम टैक्स आईटीआर मांगा जाता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आप कभी भी लोन लेने जाएंगे तो आपसे बैंक पूछेगी आपके पास आईटीआर है, लेटेस्ट 3 इयर्स का आपको लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ता है। ये भी नहीं कि आप आईटीआर फाइल कर दिए तो आपको लोन मिल ही जाएगा। बस एक प्रूफ रहता है आपके पास कि इनकम मेरे पास इतना होता है साल में, मैं इतना खर्चा करता हूँ, इतना ये करता हूँ, जो भी आप बता सकते हैं। और दूसरा, इसके जो नुकसान है, वैसे नुकसान तो कुछ भी नहीं है, आप फ़ायदा ही फ़ायदा है पूरा। नुकसान बस यही है कि आप खुद से फाइल नहीं कर पाएंगे तो आपको एक सीए को हैंडल करना पड़ेगा। तो सीए अपना चार्ज मांगता है, जो चार्ज लेगा आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हम तो बोलेंगे कि आप सब लोग ही टैक्स भरिए, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। जैसा कि 2.5 लाख तक का इनकम रहेगा आपका तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, आपका 0% टैक्स रहेगा। अगर 2.5 लाख से 5 लाख होता है तो आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे आप जितना जाएंगे उतना आपका टैक्स परसेंटेज बढ़ता जाएगा। टैक्स पे करना चाहिए। और इसमें एक फ़ायदा और है कि आप अगर इंश्योरेंस कोई लेके रखे हैं या आपका ईएमआई कोई जा रहा है, जैसा होम लोन हो गया या कार लोन हो गया, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीपीएफ अकाउंट खोले हैं या फिर एलआईसी, कोई भी इंश्योरेंस है जो टैक्सेबल में डिस्काउंट मिलता है, 80C करके एक ऑप्शन रहता है। उसमें आप जैसा कि आपका इनकम 2.5 लाख से ऊपर होता है, जैसा मान लो कि 3 लाख हो गया, तो आपको उसमें जो 5% जो टैक्स लगने वाला था वो टैक्स आप कवर कर सकते हैं। कैसे? आप एलआईसी भर रहे हैं, आपका साल का 50,000 रुपये एलआईसी में जा रहा है, या फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये एलआईसी में जा रहा है, 20,000 रुपये आपका होम लोन में जा रहा है, तो आप ऐसे जो इंश्योरेंस है या फिर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किए हो तो वहाँ पे 80C एक सेक्शन आता है इनकम टैक्स में, आप वहाँ पे माइनस करा सकते हो। तो आपका जो इनकम नेट होएगा वो माइनस करने के बाद, जैसा 2.5 लाख 3 लाख का आपकी इनकम है, 50,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसा एलआईसी या फिर और कहीं पे होम लोन या कुछ लिए हैं आप, तो उसमें आपका ईएमआई जा रहा है, तो आप 50,000 रुपये वहाँ पे डिस्काउंट करा सकते हो, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो आपको टैक्स भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए आप खुद डिसाइड कर लें, क्योंकि आपके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि आप पे कर रहे हैं तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। तो आप टैक्स पे करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, आपको लोन क्रेडिट कार्ड मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आपके पास इनकम सोर्स भी रहता है कि हमने इतना साल में कमाया, गवर्नमेंट को शो भी कर दिए। तो आप अगर इकट्ठा कभी पैसा भी लेके आएंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे कैश या कैसा भी कुछ ख़रीदने जाएंगे, तो आप अपना प्रूफ दिखा सकते हैं कि मैं साल में इतना कमाता हूँ, इतने दिन से तो इतना पैसा मैं बटोर पाया हूँ, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बट आप टैक्स नहीं पे करेंगे तो बाद में कभी कोई नोटिस आ गई कि आप इतना इनकम कर रहे हैं, आप टैक्स भी नहीं पे कर रहे हैं, तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, सज़ा भी हो सकती है। वो तो इनकम टैक्स ऊपर डिपेंड करता है, जो भी उस टाइम पे एक्ट रहेगा आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। कोई क्वेरी तो हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एक लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।